अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप सब लोगों को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक रमज़ान हमें और अता फरमा दिया, इसीलिए इस रमज़ान में खूब इबादत कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे इस आईपैड के साथ। ये जो मेरे हाथ में खूबसूरत सा आईपैड देख रहे हैं, ये असल में हमारी एक फॉलोअर हैं, एक फैमिली है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत रखती है, उनकी तरफ से ये गिफ्ट है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, आप जो संडे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट लेते हैं तो हमारे जो हम टैब आपको गिफ्ट कर रहे हैं उसमें ही लीजिएगा तो हमें खुशी होगी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए, इतना खूबसूरत गिफ्ट आपने मुझे दिया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाअल्लाह जो संडे एपिसोड में आपको सवालात मिला करेंगे वो इसी टैब के ज़रिए मैं जवाबात आप लोगों को दिया करूँगा। पिछले हफ्ते ही ये मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। उन्होंने मना किया हुआ है कि मुफ्ती साहब नहीं, आप मेरा नाम मत लीजिएगा, बस मैंने अल्लाह के लिए आपको गिफ्ट किया है क्योंकि मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए साहब, बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं और इंशाअल्लाह रमज़ान भर हम लोग बहुत सारी दीन की बात सीखेंगे। पहला सवाल, अच्छा पहला सवाल लेने से पहले मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे दीनी काम, सोशल काम चलते रहते हैं। आप लोग जो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, सदका खैरात निकालते हैं, सदका फ़ित्र निकालते हैं, आप लोगों की ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी पूरी तरह से काम करती है, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ। इसीलिए अगर आप अपनी ज़कात और सदक़ात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये जो अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है ये ख़ास तौर पर गरीबों के लिए है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। तो आप जितना हो सके इस अकाउंट नंबर पर ताउन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और मस्जिद मदरसे की तामीरात के लिए, है ना, इस मौके पर आप लोग चाहते हैं कि मस्जिद में आपका अमाउंट खर्च हो, मस्जिद की तामीर में खर्च हो, मदरसे की तामीर में खर्च हो, एजुकेशन की लाइन से जितने काम हो रहे हैं उसमें खर्च हो, तो तामीरी काम के लिए आप इस अकाउंट नंबर पर डोनेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद का और ओल्ड हाउस का, इसी तरह से एक स्कूल का और एक हॉस्पिटल का जो बड़ा प्रोजेक्ट है उस पे काम चल रहा है। आप जितना हो सके इसमें ताउन कर सकते हैं। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुजीबुद्दीन पूछते हैं, मुफ्ती साहब कई बार ऐसा होता है कि मैं सहरी नहीं कर पाती हूँ और नियत बांध लेती हूँ, तो मेरा रोज़ा होगा कि नहीं होगा? देखो, सहरी करना चाहिए, सहरी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर सहरी छूट जाती है तो आपकी रोज़ा रखने की नीयत थी तो बग़ैर सहरी के भी रोज़े की नीयत हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी आँख खुली तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, तो चूँकि आपको तो रोज़ा रखना था, आप तो रोज़ा रखने की नीयत करके ही सोई थी, तो आपका रोज़ा हो जाएगा, बग़ैर सहरी के भी आप रोज़े की नीयत कर सकती हो। इंग्लिश मीनिंग वाले भैया ये कहते हैं, मुफ्ती साहब माफ़ करना, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। अरे भाई क्या बात हो गई, मैंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि इतनी उम्मीद लगा के आपके वीडियो देख रहा था और आपने मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। बेकार है ऐसे वीडियो देखना जिसमें हमारे सवालों का जवाब न मिले। अलविदा मुफ्ती साहब। देखो यार, इतना नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। वीडियो आप देखते हो तो इसलिए थोड़ी ना देखते कि आपके सवाल लिए जाएं। मेरी वीडियो देखा करो कि इल्म हासिल होगा, आपको दीन सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि भाई सवाल जवाब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद नंबर आए आपका, लेकिन कभी बाई चांस आप छूट जाएं तो इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। फिर भी आपको हर्ट हुआ तो मेरी तरफ से एक मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए, है ना। आपका सवाल ले लिया गया है, मुझे दोबारा से सब्सक्राइब कर दो, है ना, और नाराज़गी अपनी दूर करो। देखो, ये जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना मेरे, ये फैमिली की तरह हैं। मैं नहीं चाहता कि एक आदमी भी इसमें से कम हो या एक भी नाराज़ हो। सब मिल के रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें तो मज़ा आए। चलिए, सोना कह रही है, मुफ्ती साहब क्या हम सहरी के टाइम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं और उसके बाद सहरी कर सकते हैं
और तहज्जुद की नमाज क्या एक बार शुरू कर दे पढ़ना तो उम्र भर पढ़ना होती है, क्या हम कभी कभी छोड़ भी सकते हैं? और मेरा नाम सोनू बानो है, तो ये नाम कैसा है? देखो, सहरी के टाइम हम उठ ही रहे हैं तो थोड़ा सा पहले उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ लें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तहज्जुद पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे बेहतरीन नमाज है वो तहज्जुद की है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, कभी तहज्जुद छूट जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तहज्जुद आपने एक बार पढ़ लिया, अब ज़िंदगी भर आपके ऊपर लाजिम हो गया कि आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। छूट जाए तो कोई बात नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आपका नाम सोनू बानो है, तो सोनू जो है ना, ये एक ऐसे ही निक नेम टाइप का होता है, थोड़ा सा प्यार का नाम होता है, प्यार लाड प्यार में माँ बाप बोलते हैं। तो अपना कोई एक अच्छा सा नाम रखो, आप फातिमा रख लो, आयशा रख लो, सुमैया रख लो, कुलसुम रख लो, साहबियात के नाम में से कोई एक नाम आप अपना ओरिजिनल रखो। ये सोनू वोनू ये नाम जो होता है ना, प्यार व्यार के होते हैं, तो अपना एक ओरिजिनल नाम रखो आप, ठीक है। चलिए, इशरत व्लॉग, मुफ्ती साहब हम रोज़े की हालत में कैन वी टेस्ट स्पाइसेस लिटिल वाइल प्रिपेयरिंग फूड? कैसे सवाल, कितना चटपटा सवाल बना दिया इन्होंने। मुफ्ती साहब हम रोज़े की हालत में कैन वी टेस्ट स्पाइसेस लिटिल वाइल प्रिपेयरिंग फूड? देखो, रोज़े की हालत में खाने वाने बनाते हुए चखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये डिश जो है ना बहुत स्पेशल है और चखना ज़रूरी सा लग रहा है आपको, तो ज़बान पे रख के आप चख लो और फिर उसको थूक दो, अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चखने में इस बात का ख्याल रखें कि जो चीज़ आप चख रही हैं वो अंदर नहीं जाना चाहिए, चखने के बाद उसको आप थूक दो, ठीक है। यूज़र पूछते हैं, फ़िज़ा परवीन, मुफ्ती साहब आप मेरा कमेंट क्यों नहीं लेते हैं? ले तो लिया मेरी बहन, नाराज़ क्यों हो रही हैं आप? ले लिया आपका कमेंट। सलमा खातून कह रही हैं, रमज़ान में तरावी कब से पढ़ना चाहिए और अगर पीरियड में तरावी छूट जाए तो क्या करें? जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आ जाए तरावी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तरावी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और तरावी जो छूट जाती हैं पीरियड की हालत में तो तरावी की क़ज़ा नहीं है, जो छूट गई तो वो छूट गई, ठीक है, तरावी की क़ज़ा नहीं है। सिमरन अंसारी कह रही है, मेरा नाम समरीन अंसारी है, मैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले से हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि आप मुझे अपने घर बुलाएं और मेरे गांव में एक मीलाद करवाऊं। अरे बहुत अच्छी बात है। आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे शौहर को इस नेक काम को करने की तौफीक दे और मेरे शौहर को अल्लाह तबारक व तआला इस लायक, इस काबिल बनाए कि हम आपको जल्द ही बुलाएं। अल्लाह आपको इस माह रमज़ान की बहुत सारी इन्होंने दुआएं दी हैं। मेरी बहन, बहुत अच्छी आपकी नीयत है, अल्लाह ताला आपकी इस नीयत को पूरा करे, आपके लिए रास्ते आसान करे और जल्दी से वो वक्त आए कि आप मुझे बुला रही हो और मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ और दीन की बातें लोगों तक बोलने का मुझे मौका मिले। सवाल 1, रोज़े की हालत में टॉयलेट क्लीन करने की ज़रूरत आ जाए तो क्या करें? क्या टॉयलेट क्लीन करने से रोज़ा टूट जाएगा? और रोज़े की हालत में टॉयलेट क्लीन करना मुनासिब है या नहीं है? टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं, टॉयलेट क्लीन करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, तो टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं। और टॉयलेट क्लीन करना मुनासिब, भाई वो तो सफाई है ना, घर की सफाई नहीं रखोगे आप कैसे काम चलेगा? तो ये सफाई सुथराई के काम है, ये तो करना चाहिए। रोज़े की हालत में नहीं करोगे तो इफ्तार के बाद वैसे ही आदमी की हालत डाउन हो जाती है, फिर उसको मन होता है कि बस आराम करो। सहरी के टाइम रोज़ा शुरू हो जाता है, तो रोज़े में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनायत पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या औरतों की तरावी 20 रकात के बाद 3 वित्र और 2 नफल पढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने अगर वित्र छोड़ दिए थे तो 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद आप वित्र पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नफल ये एक्स्ट्रा होते हैं, यानी नफल का मतलब आप चाहो तो पढ़ लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं है, पढ़ोगे तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। यूज़र पूछते हैं, कोई जल्दी बताइए मुझे, रिश्तेदार की डेथ में जाना होगा तो क्या रोज़ा टूटेगा? रिश्तेदार की डेथ में जाना चाहिए, ये रिश्तेदारी का हक़ है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके कफन दफन में शामिल हो, ठीक है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। फ्री फायर गेमर, क्या फ्लिपकार्ट पे लेटर से सामान लेना जायज़ है? फ्लिपकार्ट पे लेटर से सामान लेना जायज़ है, लेकिन बचना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, 1 महीने के बाद पेमेंट करना, ये असल में क्या होता है ना, आपको लुभाने के अंदाज होते हैं कि भाई आप आदी हो जाओ शॉपिंग करने के और हर महीने 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग करो। धीरे धीरे आदमी इतना आदी हो जाता है कि अपनी जेब से भी 1-आध हज़ार रुपये एक्स्ट्रा शॉपिंग करना शुरू कर देता है। फिर 1 महीने के बाद पेमेंट का नंबर आता है तो फिर उधार लेके किस्तें चुका रहा होता है। तो नहीं करना चाहिए, जितना आपकी जेब में है
फ़ौरन करो, पे लेटर वगैरह से मत करो, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है, ठीक है, इससे आदमी फंस सकता है। कॉल आ रहे होते हैं, पे लेटर की आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख कर दी गई है ना। मेरे से क्या हुआ था, पे लेटर में ऐसे ही मैं देख रहा था क्या होता है ये पे लेटर, तो वो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद चूँकि मैं कुछ ना कुछ मंगाता रहता हूँ, ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने देखा यार ये बंदा बहुत शॉपिंग करता है और काम की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आते याद आ ही जाता है कि माइक मंगाना है, कि आप कोई बुक मंगाना है, आप कोई सामान मंगाना है। और हमारी फैमिली में से जितने भी सामान है वो सारे मैं ही ऑर्डर करता हूँ। तो उन्होंने देखा कि यार ये बहुत खर्च, तो उन्होंने मेरी लिमिट पे लेटर वाली 1 लाख से ज़्यादा कर दी है, और मैं ख़रीदता कुछ भी नहीं है, जो है जेब में उतना ही ख़रीदता हूँ। 1 लाख से ऊपर कर दिया उन्होंने, ताकि कि भाई कैसे ही मेरे लालच आए दिल में और मैं 1 लाख की शॉपिंग करूँ। हालांकि आप कमाओगे 20,000, लेकिन वो आपको लिमिट देंगे 40,000 की। तो ये सब चलता है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, सना अंसारी कह रही मुफ्ती साहब उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, क्या सलातुत तस्बीह की नमाज दिन में बस एक ही बार पढ़ सकते हैं? सलातुत तस्बीह की नमाज दिन में 2 बार भी पढ़ सकते हो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार पढ़ो। असल में सलातुत तस्बीह की नमाज बड़ी होती है, तो एक बार ही एक आदमी पढ़ पाता है, हफ्ते में 1 बार, कोई रोज़ाना 1 बार पढ़ ले तो ठीक है, 2 बार भी पढ़ सकते हैं, मना नहीं है। नंबर 2, किसी भी नमाज के वक्त पढ़ सकते हैं। देखिए, सलातुत तस्बीह की जो नमाज है ना, ये नफल नमाज है, और नफल नमाज 3 वक्तों में पढ़ना मना है। एक तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेके मगरिब तक, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज के निकलने तक, है ना, और ज़वाल के वक्त। चलिए, गेम हंट, मुफ्ती साहब मैं पिछले साल की रमज़ान में ज़कात का दिन भूल गई हूँ, तो क्या इस साल में ज़कात कैसे निकालूँ? आप ज़कात निकालने का दिन भूल गई, डेट भूल गई, तो कोई बात नहीं है, उसके आगे पीछे की कोई डेट फिक्स कर लीजिए। और ज़कात निकाल तो आप कभी भी सकते हो, पूरी साल भी निकाल सकते हो, पहले से भी निकाल सकते हो, या पहले आप नहीं निकाल पाए थे पिछली साल की तो अब भी निकाल सकते। ज़कात को कैलकुलेट करने की डेट होनी चाहिए, निकाल तो आप कभी भी सकते हो। तो ज़कात कैलकुलेट करने की आप डेट भूल गई, तो कोई आगे पीछे की डेट फिक्स कर लीजिए, और उस डेट में हर साल आप ज़कात कैलकुलेट कीजिए, और फिर आप उसको निकालो कभी भी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नरगिस खान कह रही है मुफ्ती साहब मुझे ना रोज़े में थूक बहुत आता है, जब थूक को हम अंदर लेके चले जाते हैं तो क्या रोज़ा टूट जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर की जो चीज़ है ना, अंदर की जो चीज़ है जो निकलती रहती है, थूक है, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है तो बलगम है, नाक है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हमारे यहाँ पहले चूड़ी का जब काम होता था तो लेबर और औरतें, मर्द हज़रात काम करने आते थे, तो वो रमज़ान में क्या करते थे, थूकते रहते थे, थूक थूक थूक, थूकना चलता है, पूरा दिन उनका थूकना चलता था। तो लोग जिनको इल्म नहीं होता, या जो थोड़ा सा गांव देहातों में रहते हैं, तो वहाँ आज भी ये समझते हैं लोग थूक से भी रोज़ा टूट जाए, थूकते रहते हैं, दिन भर थूकते रहते हैं, और ऐसी आदत बन जाती है कि सही मसला मालूम हो जाए ना, तब भी वो आदत बनी हुई थूक रहे हैं। तो भाई थूक से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है, अरे कहाँ चला गया, तौफीक व्लॉग, मुफ्ती साहब, एडमिन साहब मेरे भाई का नाम तौसीफ अहमद है, उनकी शुगर बहुत हाई हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मुफ्ती साहब आप दुआ कर दीजिए, और सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स से दुआ करवा दीजिए, भाई की शुगर दूर हो जाए, प्लीज़ एडमिन साहब, आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरा सवाल ऐड कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू एडमिन साहब। भाई इनके भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके भाई को शिफा अता फरमाए, शिफाए कामिला अता फरमाए, बग़ैर दवाओं के शिफा अता फरमा दे। अल्लाह से इनके भाई के लिए दुआ करें। भाई सूरह फातिहा पढ़कर अपने भाई पर दम करें, और 41 मरतबा सूरह फातिहा पानी पर दम करके पिलाएं, ठीक है। मोहम्मद शादाब पूछते हैं, मेरे 3 सवाल हैं, अगर सहरी में आँख ना खुली तो कुल्ली और नियत कैसे करें, रोज़ा होगा या नहीं होगा? सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था तो कुल्ली तो आप कर सकते हो, पानी पी नहीं सकते, थोड़ा सा भी नहीं पी सकते, तो कुल्ली तो कर सकते हो आप। बाकी रोज़े की नियत तो वैसे ही होगी ना कि भाई मैं रोज़ा रख रहा हूँ, दिल में आपको मैंने रोज़ा रख लिया, हो गई नियत, ठीक है। नंबर 2, पूरे रमज़ान में कौन सी तस्बीह पढ़ना चाहिए? देखिए, पूरे रमज़ान में इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, आप दुरूद शरीफ खूब पढ़िए, है ना, कलिमा तय्यबा खूब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जितने भी ज़िक्र व अस्कार की चीज़ें हैं वो खूब पढ़िए, और कुरान मजीद खूब पढ़िए, ठीक है। नंबर 3, रोज़ा इफ्तार पानी से करना चाहिए या खजूर से?
देखो रोज़ा इफ्तार जो है ना खजूर से करना चाहिए, बाकी ये है कि थोड़ी सी खजूर खा के आप पानी पी लो, ठीक है। चलिए, जोया खान पूछ रही हैं, मैं आपकी पुरानी सब्सक्राइबर, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि क्या जो उम्रा करके आते हैं उनको हाजी नहीं बोल सकते। उम्रा करके जो लोग आते हैं तो उम्रे में और हज में फ़र्क है, ठीक है। उम्रा करना ये सुन्नत है, हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों के ऊपर जो क्राइटेरिया पूरा कर रहे होते हैं हज का, ठीक है। तो अगर कोई हज करके आएगा उसको हाजी कहेंगे, उम्रा करने वाले को हम हाजी नहीं कह सकते, ठीक। अच्छा, नंबर 2, हमारी भतीजी आई 14 तारीख दिन जुमेरात 12:35 पर, आपसे उसका नाम रखवाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप नाम बताएंगे। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत नाम बताते हैं, आपने भी यूट्यूब पर नाम बता रखे हैं, हम इसका नाम आपसे रखवाना चाहते हैं, आप ही इसका नाम बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको आपके घर में बेटी दी, अल्लाह ने आपको आपके घर में औलाद जैसी बड़ी नेमत अता फरमाई। इस मौके पर मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बच्ची को खैर और आफ़ियत का ज़रिया बनाए घर वालों के लिए, इसकी उम्र में बरकत दे, बीमारियों से बचाए, आफ़ियत में रखे, माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए। आप इस बच्ची का नाम देखो रख सकती हो, आलिया नाम बहुत अच्छा है। आलिया नाम के अलावा फ़ायज़ा नाम बहुत अच्छा है ना। और आफ़िया नाम जो मेरी बेटी का है वो भी नाम अच्छा है ना। आयशा नाम बहुत अच्छा है। तो सहाबियात के जितने भी नाम हैं उन नामों में से जो आपको पसंद आ रहा हो वो आप नाम रख दो, ठीक है। अब सहाबियात के नाम आप देख लो जो आपको समझ आ रहा हो, ये मैंने बता दिए कुछ नाम, ठीक। मोहम्मद सरवर, मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, रमज़ान और ज़कात को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। नंबर 1, क्या कोई गैर मुस्लिम दोस्त इफ्तार की दावत दे तो उसे कबूल किया जा सकता है जबकि उसकी कमाई हलाल हो? हाँ, अगर उसकी कमाई हलाल है और वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करता है तो उसकी दावत को कबूल किया जा सकता है। नंबर 2, क्या किसी गैर मुस्लिम को अपने साथ इफ्तार के लिए बुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, गैर मुस्लिम को इफ्तार में बुलाया जा सकता है, अपने साथ खिलाया भी जा सकता है और उसको बताया भी जा सकता है कि ये इस्लाम की तालीम है। नंबर 3, हमारी सैलरी से हर महीने कुछ पैसे कट के पीएफ अमाउंट में जमा होते हैं, क्या उन पैसों के ऊपर भी ज़कात होगी जबकि वो पैसे हमें रिटायरमेंट या फिर काम छोड़ने पर मिलेगा? देखो, अगर उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, यानी वो पैसा जो जमा हो रहा है आपका वो 10 साल के बाद मिलेगा, 20 साल के बाद मिलेगा, है ना। तो अगर उसकी टाइमिंग ज़्यादा है तो उसकी ज़कात नहीं निकाली जाएगी, है ना। लेकिन उसकी भी अगर ज़कात निकाल दो, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा हुआ है कि उसकी भी आप ज़कात निकाल सकते हो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेगा तो उसकी ज़कात निकालना फिर फ़र्ज़ नहीं होगा आपके ऊपर। जो अमाउंट आपके पास इस वक्त है और हाल फिलहाल में जो आने वाला है वही ज़कात में कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा जी, 8 साल पहले, नंबर 4, 8 साल पहले LIC की एक पॉलिसी ली थी 15 साल की, जिसमें हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं, 15 साल बाद एक फ़िक्स अमाउंट मिलेगा। अब ये कहना चाह रहे हैं क्या इस पर भी ज़कात होगी? उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम में इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना हराम है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या इस पर भी ज़कात देनी होगी? जी, इस पर आपको ज़कात देनी होगी, ठीक है, इस पर आपको ज़कात देनी होगी। जो हो गया वो हो गया, तौबा कीजिए। इंटरेस्ट को आप गरीबों में सदका कर देंगे बगैर सवाब की नीयत से, क्योंकि वो आपका है ही नहीं है। नंबर 5, आपसे दुआ की दरख्वास्त है, मेरी शादी जल्दी हो और शादी में जो भी रुकावट हो रही हो अल्लाह उसे ख़त्म फरमाए। शादी में रुकावट कैसी है, मेरे समझ से बाहर है। आप शादी करना चाहते हो, बात ख़त्म है। रुकावट होती है तो आप ही की बनाई होंगी, है ना, या आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से बनाई हुई होंगी। तो रुकावट को ख़त्म करो, शादी कर लो, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 6, आप हमेशा अपना नाम AM कासमी बताते हैं, AM के माना क्या है, पूरा नाम बताएं। देखो, असल में मेरा नाम जो है ना वो मेरा नाम था अमीर मुआविया, है ना, अमीर मुआविया कासमी। तो लोग ले नहीं पाते थे, तो मैंने सोचा यार क्या करूं, लोग ले नहीं पाते हैं, मतलब बताना पड़ता था। लोग कहते अमीर मुआविया माफिया ऐसे लोग बोलते थे, तो मैं क्या यार लोगों को समझाऊं। कभी कभी 2-2 मिनट लग जाते थे कि मेरा नाम ये है ना। तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, AM कासमी कर दिया। फिर वो इतना सोशल मीडिया पे चल गया कि वो अब यही चलता है, तो बस मैं भी यही लिख देता हूँ, ठीक है। MD जानू, अरे यार कैसे कैसे नाम आप लोग रखते हो, कभी अपनी प्रोफाइल देखा करो क्या नाम लिख के आ रहा है। क्या बॉडी और फेस पर ऑयल लगाने से रोज़ा टूट जाता है? बॉडी पर और फेस पर कोई भी ऑयल क्रीम वगैरह लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। एनिमी मास्टर
क्या कुरान शरीफ को क़िबले की रुख करके ही पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मौका है क़िबले की तरफ रुख करके आप कुरान पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठ के कभी कभी कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, हालांकि क़िबले की रुख जो है वो इस साइड में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। मोहम्मद महराज, क्या किसी भी ट्री के रूट और बंच से टीथ को साफ कर सकते हैं रोज़ा रखकर? हम कॉलेज में रहते हैं और कॉलेज में नीम का ट्री नहीं है। दांत को साफ करना है ना, तो यार सहरी करने से पहले करो, है ना, या इफ्तार करने के बाद करो। दांत आप साफ कर रहे होगे, खून भी निकल सकता है, या कुछ हिलगा हुआ होगा दांतों में, वो निकल के हलक में भी जा सकता है। कर तो सकते हैं, लेकिन एहतियात रखना चाहिए कि खून वगैरह ज़्यादा ना निकले, है ना, और आपका कोई भी चीज़ हलक के अंदर ना जाए। तो दांतों में अगर कुछ हिलगा हुआ है तो दांत को हम साफ़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं दांत को साफ़ करने का मतलब मिसवाक की तरह, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। ठीक। और एक होता है दांतों में फंसा हुआ निकालने के लिए दांत साफ़ करने, तो उससे बचना चाहिए रोज़े की हालत में। ठीक है। आसिया पूछ रही है, मुफ्ती साहब क्या प्रेगनेंसी में रोज़ा छोड़ सकते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल मसला है। प्रेगनेंसी में रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, आम तौर पे क्या होता है कि अगर आप एकदम फिट फाट हो, सेहतमंद हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने से आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। हाँ, अगर आप बीमार चल रही हैं तो डॉक्टर से आप पूछो, और डॉक्टर भी ईमानदार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। तो डॉक्टर अगर कह रहा है कि नहीं आप रोज़ा रखोगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप रोज़ा ना रखो, प्रेगनेंसी के बाद रखो। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप फिट फाट हो, यानी आपको दवाओं की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है, एक फ़ैशन वाला इलाज चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई, अब एक फ़ैशन वाला इलाज, क्योंकि अगर वो इलाज नहीं चलेगा तो 4 लोग आएंगे, बहन कहाँ का इलाज चल रहा है, तो आप बोलोगी कहीं का इलाज नहीं चल रहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे इलाज तो चलाना चाहिए, पूरे 9 महीने इलाज चलना चाहिए, है आज इलाज तो बहुत ज़रूरी होता है ये वो। तो अगर फ़ैशन वाला इलाज चल रहा है तो उसमें रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। और वाकई में अगर इलाज की ज़रूरत है, जैसे मान लो कोई खातून को दर्द रहता है या अलग सी अजीब सी बेचैनी चल रही है और अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, अंदर जब तकलीफ होती है ना तो पता चल जाता है, और प्रेगनेंसी में नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल हो रही हैं, तो वो आदमी वो नॉर्मल है, फिट फाट है। तो आप ये देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में आती हो। ठीक है। शाहीन पूछ रही है, मुफ्ती साहब हम जब से एक नए घर में आए हैं तब से हम हर रमज़ान में बहुत परेशान हो जाते हैं, बीमारियों में इतने घिर जाते हैं, कोई इबादत या रोज़ा रखना मुश्किल होता है, प्लीज़ बताइए ऐसा क्यों? बीमारी अल्लाह की तरफ से। भाई इस साल आपको बीमारियां आनी थी, वो बीमारियां आ गई, घर से इसका क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो घर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये सोच रही हो कि शायद घर में आने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारियां आती हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए, सदका और खैरात करने की आदत बनाइए, सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, है ना, पूरी नहीं पढ़ सकती एक दिन में तो 3-4 दिन में मुकम्मल कीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लो। जितनी टेंशन आप ले रही हो, आपके सवाल में जितनी टेंशन दिख रही है ना, उससे ही पता ये चल रहा है कि आप टेंशन बहुत ले रही हो। टेंशन से तो और बीमारियाँ बढ़ती हैं, बीमारियाँ सब लगी रहती हैं। आजकल आदमी क्या कुछ गड़बड़ झाला खा रहा है, तो बीमारियाँ तो लगी हुई हैं। एडवोकेट सिमरन खान, ब्लड निकलने से रमज़ान टूट जाता है क्या? नहीं, ब्लड निकलने से, अब ब्लड देखो कहाँ से निकला है। अगर मुंह के अंदर निकला और इतना निकला कि ज़्यादा हो गया तो अंदर चला गया, फिर वो भी तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर बॉडी में से कहीं से निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। हे पूछते हैं, क्या क्या नाम है यार तुम लोगों के? औरतों की नमाज में सजदे में क्या कौनी ज़मीन से टच नहीं होनी चाहिए? औरतों की नमाज में सजदे में कौनी ज़मीन से टच होना चाहिए। औरतें बिल्कुल सिमट कर सजदा करेंगी, और इसके लिए आप मेरी औरतें नमाज कैसे पढ़ें प्रैक्टिकली मैंने बताया हुआ है करके, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको पूरा तरीका औरतों की नमाज का समझ आ जाएगा। ठीक है। डेली सोप्स, मेरा ये सवाल है कि अगर हमने पहले इशा की नमाज पढ़ ली और फिर आधे या 1 घंटे के बाद तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तरावी का जो टाइम है वो इशा की नमाज का टाइम शुरू होने से लेके सहरी का टाइम ख़त्म होने तक रहता है। इस बीच आप जब चाहो तरावी पढ़ सकते हो। इशा की नमाज के तुरंत बाद तरावी पढ़ना ज़रूरी है औरतों के लिए, नहीं तुरंत बाद ज़रूरी नहीं है, सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले पढ़ लो। शाहरुख खान कह रहे हैं, क्या रमज़ान शरीफ में हम लोग IPL मैच देख सकते हैं? क्या रमज़ान शरीफ में हम पाकिस्तानी सीरियल देख सकते हैं? इनको देखने से रोज़ा मकरूह हो जाएगा क्या? देखो भाई, रमज़ान का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, इतना कीमती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। बात समझ आ रही है?
रमज़ान का एक एक लम्हा बहुत कीमती है और एक नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है। इसीलिए रमज़ान में जो टाइम है ना, वो बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। या तो दीन की वीडियो देखो, आप दीन को सीखो। IPL YPL इसमें टाइम बिल्कुल भी स्पेंड मत करो, ये बिल्कुल गुनाह के काम है। ये जब IPL देख रहे होते हो आप, तो नाचने वाली औरतें भी बीच में आ रही होती हैं। तो रमज़ान में जहाँ नेकियों का सवाब बढ़ा हुआ है, इसी तरह से गुनाह का वबाल भी बढ़ा हुआ है। इसीलिए रमज़ान का ये कीमती वक्त यार, आप सोचो ज़रा कि अगर करोड़ों रुपए कोई लुटा रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूटने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? कि यार जितना मान लो लिमिटेड टाइम हो के एक 24 घंटे करोड़ों रुपए लुटाए जाएंगे, लूटो, पैसों की बारिश होगी। तो हम यही सोचेंगे ना कि यार एक दिन की बात है, जितना लूट सको लूट लो, आप बाद में आराम करेंगे। क्या उस वक्त आदमी ये सोचेगा कि नहीं मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, बाद में देखूंगा? तो हमें रमज़ान की कदर नहीं है, वरना रमज़ान में नेकियां अल्लाह ताला की तरफ से लुटाई जा रही हैं, जन्नतें लुटाई जा रही हैं, मग़फ़िरतें लुटाई जा रही हैं। लूट लो, बारिश हो रही है अल्लाह की रहमतों की और मग़फ़िरतों की। लेकिन हम सुस्ती करते, तो नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अच्छा, पता नहीं कैसा नाम आ रहा है, फिर एक अजीब सा नाम आ गया, नाज़िनिन खातून, पता नहीं कैसा नाम है। मेरी कहानी बहुत लंबी है, बस दिल हमेशा परेशान रहता है, बस दुआ करिएगा कि मेरे दिल में अल्लाह पाक सुकून दे। आपकी कहानी लंबी है, आपका नाम भी बहुत लंबा है। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमाए। सभी लोग इनके लिए दुआ करें कि इनकी कहानी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, अल्लाह ताला उन तमाम परेशानियों को दूर करे और इनकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना दे। अच्छा जी, साहिल परवेज़ कह रहे हैं ज़कात के बारे में फुल डिटेल्स। ज़कात का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इंशाल्लाह इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ज़कात कैसे निकाली जाती है, AM कासमी। तो बहुत सारी वीडियोस मेरी आएंगी डिटेल में, वो देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बम जिनी, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं बालिग कब हुआ था ये पता नहीं है, बुरी आदतों की वजह से कोई फ़िक्स डेट याद नहीं है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता हूँ और रमज़ान में मेरी क़ज़ा हो चुकी नमाज को पढ़ना स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये बताएं कि मैं किस उम्र से अपनी क़ज़ा नमाज काउंट करूँ? इस्लामिक तौर पर 15 साल की उम्र से नमाज़ शुरू कर सकते हैं क्या? ऐसा ही है जी, बिल्कुल। आप 15 साल की उम्र से काउंट कीजिए, एक अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए कि आपकी कितनी सालों की नमाज़ें छूट गई होंगी, और वो नोट कर लीजिए और धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिस उर्दू, रोज़े में पीरियड्स हों तो रोज़ा टूट जाता है क्या? पर हम खाना पीना शुरू कर सकते हैं? देखिए, रोज़े की हालत में अगर पीरियड आ गए तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। जब रोज़ा टूट गया तो आप खा पी सकती हो, लेकिन किसी के सामने नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बहरहाल आप खा पी सकती हो क्योंकि आपका रोज़ा टूट गया। शबनम उस्मानी कह रही है, मुफ्ती साहब आप कहते हैं रातों की तन्हाइयों में रब को पुकारो, यानी तहज्जुद पढ़ो और दुआ करो, कबूल होगी। अगर रात में सब जाग रहे हो तो तहज्जुद पढ़ी जाए और दुआ मांगनी हो तो भी अल्लाह पाक कबूल कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये थोड़ी कहा जाता है कि सब सो रहे हो रात की तन्हाई में। अरे रात की तन्हाई तो है ही ना, रात की तन्हाई तो है ही ना। वो अलग बात है लोग जाग रहे हैं तो उसको दिन बना रखा है, लेकिन रात तो वो है, तहज्जुद का वक्त तो वो है। हाँ, सब लोग जाग रहे हैं, थोड़ा सा शर्म आएगी रोने में, और तो कहीं भी तन्हाई में चले जाओ, किसी भी कोने में बैठ जाओ जाके, जहाँ कोई भी ना हो, ताकि दिल आपको इबादत में अच्छे से लगे। नंबर 2, रमज़ान में ज़िक्र ज़्यादा करें या दुआ ज़्यादा करें? मन जिस चीज़ को करने का ज़्यादा हो रहा हो वो करो। ज़िक्र में मन लग रहा है ज़िक्र करो, दुआ भी करो, ज़िक्र भी करो, ठीक है, आपकी तबीयत जिसमें ज़्यादा लग रही हो। नंबर 3, रोज़े की हालत में आंखों में सुरमा लगा सकते हैं? जी, आंखों में सुरमा लगा सकते हैं। शाहिना खान कह रही है, मुफ्ती साहब क्या पीरियड 3 दिन में चले जाएं तो उसके अगले दिन से रोज़ा रख सकते हैं? पीरियड की जो कम से कम टाइमिंग होती है वो 3 दिन होती है शरीयत में, तो 3 दिन में अगर पीरियड बंद हो गए तो अगले दिन रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, अब देखो ये भी बड़ा अजीब सा नाम है, एड वंग मिर्ज़ा, पता नहीं क्या नाम है। मुफ्ती साहब की ये बताइए, जब रमज़ान के तीसरे अशरे में जो शब कद्र होती है और अगर औरत नापाक है तो उसमें इबादत कैसे करे? और ये भी बताएं कि तरावी के लिए क्या इशा की नमाज की 12 रकात के बाद 8 रकात तरावी पढ़ने से नमाज? तरावी की 20 रकात होती हैं, 8 नहीं होती। तरावी पढ़ना जो सुन्नत मौक़दा है वो 20 रकात है, 8 नहीं है। रही बात यह कि इबादत कैसे करें नापाकी की हालत में, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि शब कद्र में नापाकी की हालत में इबादत कैसे करें, तो वह वीडियो आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पर सर्च करें कि शब कद्र में नापाकी में कैसे इबादत करें, AM कासमी, तो वो वीडियो देखिएगा, डिटेल में आपको बताया गया है उसमें कि इबादत कैसे करना चाहिए। शाहनवाज़ मंसूरी कह रहे हैं, मेरा नाम शाहनवाज़ है, मैं लखनऊ
काकोरी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि बीमारी की वजह से रमज़ान के कुछ रोज़े ना रख सके तो क्या उसकी भी क़ज़ा रोज़े रखने होंगे? देखिए, बीमारी आपकी ठीक हो गई, अब आपको जो भी रोज़े छूट गए थे उनकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं कुरान आपसे पढ़ना सीख रहा हूँ, अम्मा पारा पढ़ना सीख गया हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। बस आप लोगों के यही कमेंट जो है ना एकदम एनर्जी बढ़ा देते हैं। अल्लाह आपकी हर मुसीबत दूर करे, हर मकसद में कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आपकी भी परेशानी दूर करे। तो भाई ये हमारे कुछ सवालात थे आज के संडे एपिसोड के, जिनके मैंने आप लोगों के सामने जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि ये संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और अपना सवाल कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले संडे कमेंट को हम और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ला सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।